सुबह का समय। श्रेया की नींद खुलती है। वे अपने बगल में सो रहे रुद्र की तरफ देखती है। रुद्र सोते हुए बहुत ही प्यारा और मासूम लग रहा था। रुद्र को देखते ही श्रेया के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। वे फिर झुककर रुद्र के माथे पर किस करती है। तभी उसकी नजर रुद्र के होठों पर जाती है। उसे रात का रुद्र के साथ बिताया हुआ लम्हा याद आने लगता है। उन लम्हों को याद करके उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ जाती है। वे फिर मुस्कुराते हुए नहाने चली जाती है। कुछ देर के बाद वे तैयार होकर बाहर आती है और फिर मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाने लगती है। तभी उसकी नजर मिरर से रुद्र पर जाती है, जो उसे ही दिख रहा था। श्रेया के बाल गीले थे, जो उसके गले और पीठ को भिगो रहे थे। रुद्र उसके गीले होते हुए पीठ को देख रहा था। तभी श्रेया पलटकर उसकी तरफ देखती है। रुद्र उसके पलटते ही जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देखकर श्रेया के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। वे फिर से अपने बाल बनाने लगती है। कुछ देर के बाद वे पूरी तरह से रेडी होकर कमरे से बाहर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही रुद्र आंखें खोलकर उठकर बेड पर बैठ जाता है। करीब आधे घंटे बाद श्रेया कमरे के अंदर आती है और बेड की तरफ देखती है। रुद्र बेड पर नहीं था। श्रेया को फिर बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आने लगती है। श्रेया आवाज सुनकर समझ जाती है कि रुद्र नहाने गया है। वे फिर अलमारी खोलकर रुद्र के ऑफिस जाने वाले कपड़े निकालने लगती है। रुद्र भी कुछ देर में नहाकर बाहर आता है। तभी उसकी नजर श्रेया पर पड़ती है, जो अलमारी के पास खड़ी थी। रुद्र ने सिर्फ एक टॉवेल ही लपेटा हुआ था। वे श्रेया के पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और फिर उसके कंधे पर अपने होठ रखकर किस करने लगता है। कुछ देर के बाद श्रेया उससे दूर हटकर बोलती है, अब आप तैयार हो जाइए, वरना आप लेट हो जाओगे। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, तुम मुझे तैयार करो ना अपने हाथों से। श्रेया बोलती है, क्या मैं तैयार करूं? रुद्र बोलता है, हाँ, तुम मुझे तैयार नहीं कर सकती क्या? तुम मुझे आज तैयार करोगी, वरना मैं ऑफिस नहीं जाने वाला। श्रेया उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाती है तो रुद्र मुस्कुरा देता है। श्रेया फिर शर्ट निकालकर रुद्र को अपने हाथों से शर्ट पहनाने लगती है। रुद्र उसके बेहद करीब था, जिससे उसे श्रेया की धड़कन साफ साफ सुनाई दे रही थी। वे बार बार श्रेया के कमर को अपनी उंगलियों से छूकर उसे परेशान कर रहा था और श्रेया उसे परेशान ना करने के लिए बार बार मना कर रही थी, पर रुद्र उसकी कहाँ मानने वाला था। वह श्रेया को यहाँ वहाँ छू रहा था। रुद्र के छूने से श्रेया भी बेचैन हो रही थी। कुछ देर के बाद रुद्र पूरी तरह से तैयार हो जाता है। श्रेया फिर उससे दूर हटकर बोलती है, अब आप तैयार हो चुके हैं, अब चलिए नीचे। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे अपनी गोद में उठाकर बोलता है, हाँ चलो। श्रेया ये देखकर हड़बड़ाते हुए बोलती है, रुद्र जी, आपने मुझे गोद में क्यों उठा लिया? रुद्र बोलता है, क्यों क्यों नहीं उठा सकता, तुम मेरी पत्नी हो। श्रेया बोलती है, नहीं रुद्र जी, प्लीज मुझे नीचे उतारिए, नीचे सब हैं। रुद्र उसे कमरे से बाहर ले जाते हुए बोलता है, तो क्या हुआ, मुझे किसी से डर नहीं है। श्रेया रुद्र से बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी, पर रुद्र उसे नीचे सबके बीच ले आता है और फिर सबकी तरफ देखकर बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। घर के सारे सदस्य रुद्र की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हैं। रुद्र ने श्रेया को अपनी गोद में उठाया हुआ था। ये देखकर सभी मुस्कुरा देते हैं। रुद्र फिर श्रेया की तरफ देखता है। श्रेया शर्म से अपना चेहरा अपने हाथों से ढक लेती है। अवंतिका जी रुद्र के पास आकर उससे बोलती हैं, ये क्या हरकत है रुद्र जी, मेरी बहू को नीचे उतारा भी कभी। रुद्र अवंतिका की बात सुनकर मुस्कुराते हुए श्रेया को अपनी गोद से उतार देता है। श्रेया जल्दी से वहां से जाने लगती है, पर रुद्र उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है जाने की। श्रेया उससे कुछ नहीं बोलती और अपना हाथ छुड़ाकर अंदर भाग जाती है। रुद्र ये देखकर हंसने लगता है। सभी घर वाले ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वहीं श्रेया भी रुद्र के बगल में बैठी हुई ब्रेकफास्ट कर रही थी। तभी रुद्र टेबल के नीचे से उसका हाथ पकड़ लेता है। श्रेया उसे घूरकर देखते हुए धीरे से बोलती है, रुद्र जी, मेरा हाथ छोड़िए। रुद्र भी उसके कान में बोलता है, तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा हूँ जान, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। श्रेया बोलती है, प्लीज रुद्र जी, छोड़िए ना, सब यहीं बैठे हुए हैं। रुद्र बोलता है, नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं। श्रेया उसकी बात सुनकर उसके पैर पर अपना पैर मारती है। रुद्र फिर जल्दी से उसका हाथ छोड़कर उसे घूर कर देखने लगता है। श्रेया भी मुस्कुराते हुए उसे अपना दांत दिखा देती है और फिर ब्रेकफास्ट करने लगती है, पर रुद्र कहाँ मानने वाला था। वे अपना पैर श्रेया के पैरों पर फेरने लगता है। श्रेया ये देखकर फिर से उसकी तरफ घूर कर देखती है तो रुद्र भी मुस्कुराकर उसे अपना दांत दिखा देता है। वे बार बार अपना पैर श्रेया के पैरों पर टच कर रहा था
और श्रेया बार बार अपना पैर हटा रही थी। तभी महेंद्र प्रताप सिंह रुद्र से बोलते हैं, रुद्र, आज ऑफिस मत जाना। रुद्र अपने दादू की आवाज़ सुनकर उनकी तरफ देखने लगता है, पर वे अभी भी श्रेया के पैरों से अपना पैर टच कर रहा था। श्रेया फिर वहां से उठकर चली जाती है और उसकी जगह शान आकर बैठ जाता है। रुद्र शान को श्रेया समझकर उसके पैरों पर अपने पैर टच करने लगता है, क्योंकि उसका ध्यान तो अपने दादाजी की बात सुनने में था। इसलिए उसे नहीं पता था कि श्रेया कब उठकर वहां से चली गई। वहीं शान को जब रुद्र का पैर अपने पैरों पर फील होता है तो वह रुद्र की तरफ देखता है, जिसका पूरा ध्यान दादाजी की बातों में था। ये देखकर शान के होठों पर डेविल मुस्कुराहट आ जाती है। वे भी अपना पैर रुद्र के पैरों से टच करने लगता है। रुद्र के होठों पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि श्रेया ने ऐसा किया है। कुछ देर के बाद शान रुद्र का हाथ पकड़ लेता है। रुद्र मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता है, पर अपने बगल में शान को देखकर तो उसकी चीख निकल पड़ती है। रुद्र की चीख सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। शान उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अवंतिका जी रुद्र से बोलती हैं, क्या हुआ रुद्र, तू चिल्लाया क्यों? रुद्र शान से अपना हाथ छुड़ाकर अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलता है, कुछ नहीं माँ, मैंने एक बड़े से कॉकरोच को देख लिया था। शान रुद्र की ये बात सुनकर मुंह दबाकर हंसने लगता है। अवंतिका जी उठते हुए बोलती हैं, तू कब से कॉकरोच से डरने लगा रुद्र? इतना बोलकर वे वहां से चली जाती हैं। रुद्र फिर शान से बोलता है, इतनी देर से तू ये सब कर रहा था? शान बोलता है, हाँ भाई, मैं कर रहा था और मुझे बहुत मजा आ रहा था आपको छेड़ने में। रुद्र उसकी बात सुनकर उसे घूरकर देखने लगता है। शान अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी नैना सबसे बोलती है, मैं कॉलेज जा रही हूँ। महेंद्र प्रताप नैना को रोकते हुए बोलते हैं, आज तुम कॉलेज नहीं जाओगी नैना। नैना बोलती है, पर क्यों दादाजी? महेंद्र प्रताप बोलते हैं, क्योंकि आज तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नैना अपने दादाजी की ये बात सुनकर हैरानी से चौंकते हुए बोलती है, क्या लड़के वाले? महेंद्र प्रताप बोलते हैं, हाँ, मैंने लड़के वाले को तुम्हारा फोटो भेजा था और उन्हें तुम्हारा फोटो बहुत ही पसंद आया है, इसलिए वे लोग आज तुम्हें देखने आ रहे हैं। वे लोग अभी कुछ देर में यहाँ आ जाएंगे, तो तुम उनके सामने रहोगी। और हाँ, आज कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा। नैना अपने दादाजी की बात सुनकर गुस्से में बोलती है, पर दादाजी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अभी शादी नहीं करना है। महेंद्र प्रताप भी गुस्से में जवाब देते हैं, शादी नहीं करना है तो और क्या करना है? तुम जानती हो ना कि उस रौनक के कारण क्या हुआ था? कितना कुछ मेरे परिवार के सदस्यों को झेलना पड़ा था। श्रेया को तो घर तक छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए अब मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से वैसे ही किसी लड़के के प्यार में दोबारा पड़ो। इससे अच्छा अब तुम्हारी शादी करवा देनी चाहिए, और वैसे भी तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। नैना बोलती है, पर मैं अभी पढ़ाई पूरी करना चाहती हूँ। महेंद्र प्रताप बोलते हैं, तो तुम्हें पढ़ाई करने से रोका किसने है? शादी के बाद भी तुम पढ़ सकती हो। मैं तुम्हारे ससुराल वालों से तुम्हारे आगे पढ़ाई करने की बात कर लूंगा, और वे लोग बहुत ही अच्छे हैं, उन लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर तुम्हारी शादी अब मैं करवा कर रहूंगा। नैना ये सुनकर फिर रुद्र से बोलती है, भाई आप तो कुछ बोलो, दादाजी ऐसे कैसे मेरी शादी किसी से भी करवा सकते हैं? रुद्र महेंद्र प्रताप की बात सुन रहा था। वे उनसे बोलता है, दादाजी आपने लड़की को अच्छे से देखा है ना? महेंद्र प्रताप रुद्र की तरफ देखकर गुस्से में बोलते हैं, तो क्या मैं ऐसे ही किसी लड़के से अपनी पोती की शादी करवा दूंगा क्या? मैंने बहुत ही अच्छे से उस लड़के का बैकग्राउंड चेक किया है। बहुत ही होनहार लड़का है, और तुमने भी उस लड़के का नाम सुना होगा, श्लोक सिंघानिया। सिंघानिया ग्रुप ऑफ कंपनी का अकेला वारिस है। बहुत ही कम समय में ही उसने बिजनेस की दुनिया में अपना नाम कमा लिया है। बहुत ही मेहनती लड़का है, और उसके परिवार को भी मैं सालों से जानता हूँ। वे लोग बहुत ही अच्छे हैं। समाज में आलोक के पिता शेखर सिंघानिया का बहुत ही नाम है, और उनके परिवार की इज्जत भी बहुत है। मैंने उन्हें नैना की तस्वीर भेजा था, और श्लोक को एक नज़र में ही हमारी नैना पसंद आ गई, इसलिए वे लोग आज इसे देखने आ रहे हैं। रुद्र ने भी श्लोक का नाम पहले से ही सुना था। वे नैना की तरफ देखकर बोलता है, नैना, दादाजी ने जो फैसला लिया है मैं उससे सहमत हूँ। मुझे भी लगता है कि तुम्हें एक बार लड़के से मिलना चाहिए। नैना रुद्र की ये बात सुनकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। महेंद्र प्रताप नैना को इस तरह से जाते हुए देखकर नाराजगी के साथ बोलते हैं, ये लड़की और उसका गुस्सा कभी ठीक नहीं हो सकता।
वे फिर श्रेया की तरफ देखकर बोलते हैं, बेटा तुम जाओ और उसे जाकर तैयार करो। कुछ देर में उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और उसे समझा भी देना कि लड़के वालों के सामने कोई तमाशा ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेया महेंद्र प्रताप की बात सुनकर तुरंत नैना के कमरे में चली जाती है। नैना अपने कमरे में बेड पर अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तभी श्रेया उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है। नैना उसकी तरफ देखती है और फिर गुस्से में बोलती है, भाभी अगर आप दादाजी की बात सुनकर मुझे यहाँ समझाने आई हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं शादी नहीं करने वाली। मैं अभी तैयार नहीं हूँ शादी के लिए। अभी कल ही तो उस रौनक की सच्चाई आई थी मेरे सामने और आज दादाजी मेरे लिए किसी लड़की का रिश्ता भी लेकर आ गए। नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। इनफैक्ट मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है। ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ये सिर्फ धोखा देना जानते हैं और कुछ नहीं। श्रेया नैना की बात सुनकर उसे समझाते हुए बोलती है, देखो नैना, जो उस रौनक ने किया था इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लड़के वैसा ही कुछ करेंगे। और तुमने ये बात बिल्कुल गलत कहा कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपने भाई को देख लो, क्या वे रौनक की तरह है? नहीं ना। तो फिर तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं? और रही बात उस लड़के की जो तुम्हें देखने आ रहा है, तो तुम एक बार उस लड़के से मिल लो। तुम्हारे भैया ने कहा है कि वह लड़का अच्छा है और तुम्हारे दादाजी ऐसे किसी भी लड़के से तुम्हारा रिश्ता नहीं जोड़ देंगे ना। तुम उस लड़के से मिलो, उससे बातें करो और अगर तुम्हें वे सही लगे तभी शादी की बात आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। पर ऐसे बिना मिले तुम उस लड़की को बुरा नहीं बोल सकती। नैना श्रेया की ये बात सुनकर उससे बोलती है, ठीक है भाभी, अगर आप कह रही हैं तो मैं उससे मिल लेती हूँ। पर अगर मुझे थोड़ा सा भी डाउट हुआ या मुझे वह पसंद नहीं आया तो मैं साफ साफ मना कर दूंगी। श्रेया बोलती है, हाँ ठीक है, अब चलो तैयार हो जाओ। इतना बोलकर वे अलमारी खोलकर उसके कपड़े देखने लगती है, पर नैना के अलमारी में सारे शॉर्ट ड्रेस थे। श्रेया ये देखकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, तुम्हारे पास कोई साड़ी या सूट नहीं है क्या? नैना बोलती है, नहीं, मैं साड़ी या सूट कहाँ पहनती हूँ, आप तो जानती है ना। श्रेया मुस्कुराकर बोलती है, ठीक है, तुम रुको, मैं अपने कमरे से एक अच्छी सी साड़ी लेकर आती हूँ। नैना उसकी बात सुनकर मुंह बनाते हुए बोलती है, पर साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? श्रेया बोलती है, जरूरत क्यों नहीं है? तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तुम साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लगोगी। तुम रुको, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर श्रेया अपने कमरे में चली जाती है। श्रेया अपने कमरे के अंदर आती है, तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है। रुद्र बेड पर बैठा हुआ था और मोबाइल में किसी से बात कर रहा था। श्रेया फिर अलमारी खोलकर साड़ी देखने लगती है। तभी रुद्र की आवाज आती है, मुझे उसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए, वे भी आधे घंटे के अंदर। इतना बोलकर वे कॉल कट कर देता है। श्रेया फिर एक साड़ी निकालकर रुद्र की तरफ देखते हुए बोलती है, रुद्र जी, आप किसकी डिटेल निकलवा रहे हैं? रुद्र बोलता है, उस सलोक सिंघानिया की डिटेल निकलवा रहा हूँ। श्रेया उसकी बात सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर आप तो दादू के सामने बाहर ये बोल रहे थे कि आप सलोक सिंघानिया के बारे में सब कुछ जानते हैं और वे बहुत ही अच्छा लड़का है। रुद्र बोलता है, मैं बस इतना जानता हूँ कि वे बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन है। मैं उसे कभी मिला नहीं हूँ, पर जितना उसके बारे में सुना हूँ अच्छा ही सुना हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके बारे में पता न लगाऊं। मेरी बहन का रिश्ता उसके साथ जुड़ने वाला है, इसलिए मुझे उसके बारे में उसकी सारी डिटेल्स चाहिए, जो मैं पता लगा कर रहूंगा। श्रेया रुद्र की बात सुनकर उसे छेड़ते हुए बोलती है, काश मेरा भाई भी आपके बारे में पूरा डिटेल्स निकलवाया होता तो कितना अच्छा होता ना। रुद्र उसकी ये बात सुनकर उसे घूरकर देखते हुए बोलता है, एक मिनट, तुम्हारे बोलने का क्या मतलब है? क्या मैं बुरा हूँ या तुम्हारे साथ कुछ बुरा कर रहा हूँ? जवाब दो। श्रेया मुस्कुराकर उससे बोलती है, सुबह सुबह मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा, पर आप ना एक नंबर के खड़ूस है जो अपनी पत्नी को बहुत ही परेशान करते हैं। बाहर ब्रेकफास्ट टेबल पर आप कितना परेशान कर रहे थे मुझे। मैं आपसे बार बार माना कर रही थी, पर आप मान ही नहीं रहे थे। आप बार बार मेरा हाथ पकड़ रहे थे और मेरे पैरों पर अपने पैर टच कर रहे थे। वहां सब बैठे हुए थे, फिर भी आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्र उसकी बात सुनकर बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए बोलता है, अच्छा, तो मेरी बीवी को इस बात से शिकायत है। तुम इधर आओ, मैं अभी तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर देता हूँ। श्रेया उसके बढ़ते हुए कदम को देखकर उससे बोलती है, जहाँ खड़े हैं चुपचाप से वहीं खड़े रहिएगा। मैं अभी नैना के कमरे में जा रही हूँ, उसे तैयार भी करना है। रुद्र बोलता है,
चली जाना, इतनी भी जल्दी क्या है? पहले एक बार मेरे हाथ तो आओ। इतना बोलकर वे जैसे ही उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, तभी श्रेया वहां से कमरे के बाहर भाग जाती है। रुद्र उसे इस तरह से भागते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी श्रेया के पीछे से आवाज आती है, रुद्र जी।